स्मार्ट गुरुकुल के अंतर्गत जितने भी हमारे सहपाठीगण हैं, हमारे जितने भी स्टूडेंटगण हैं, सबों को मैं मैथ पढ़ाऊँगा। अब मैथ में से टॉपिक है आप लोगों का, मुझे कहा गया कि पारा मेडिकल और पॉलिटेक्निक में सर मैथ देना है। तो पारा मेडिकल एवं बोला पॉलिटेक्निक, तो पॉलिटेक्निक, पारा मेडिकल और पॉलिटेक्निक, तो ये दोनों का सेम मैथ है, बस थोड़ा डिफरेंस है। कहा जाए तो कहिए तो 90%, बस फ़र्क यही है कि इसमें 30 अंकों का मार्क्स है मैथ का 30 अंकों का मार्क्स है, और इसमें आपका सिर्फ 15। बस फ़र्क यही है कि इसका हाफ क्वेश्चन पूछा जाएगा वहीं से जो हम पढ़ेंगे पैरामेडिकल में, जो हम पॉलिटेक्निक में। थोड़ा इसमें हमको ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, इसमें अगर कम भी करते हैं तो हम इतना अंक ले सकते हैं, लेकिन पढ़ना अगर हम चाहते हैं, अगर अच्छी तरह से पूरा पढ़ें तो और बेटर है। और आपको एक ऑप्शन ये भी है कि कितने बच्चे पैरामेडिकल भी भरते हैं, साथ साथ पॉलिटेक्निक भी भरते हैं, दोनों एग्ज़ाम देते हैं। इसलिए आपको हम दोनों चॉइस देते हैं और दोनों को अच्छा से बेहतर करने के लिए हम कोशिश करते रहेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, इसके अंतर्गत आप लोगों को पढ़ना क्या क्या है मैथ के अंतर्गत। तो मैं आपको बताया कि मैथ अर्थात आपका गणित हमें पढ़ना है। तो गणित में सर्वप्रथम हम क्या पढ़ेंगे, तो संख्या पद्धति नंबर सिस्टम पढ़ना है। तो संख्या पद्धति पढ़ेंगे। तो संख्या पद्धति में आइए हम थोड़ा सा कुछ सुन लेते हैं आखिर संख्या पद्धति में है क्या सर। तो आप लोगों ने 8, 9, 10 ये तीनों में पढ़ चुके होंगे। संख्या अर्थात परमेय और परमेय संख्या, वास्तविक संख्या, जिसके अंतर्गत आपका प्रारंभ होता है प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, होल नंबर, नेचुरल यानी, और उसके साथ इंटीजर्स नंबर आते हैं। जितने भी रेशनल नंबर भी आएंगे, इंटीग्रेशन नंबर भी आएंगे, वो सभी के सभी हम नंबर इसी के पार्ट ऑफ सिस्टम में आपको हम बताएंगे। और संख्या से संबंधित कुछ क्वेश्चन भी रहेगा, उन्हें भी बताऊंगा कि इसका नंबरिंग कैसे होता है। तो चलिए हम पहले संख्या पद्धति के बारे में कुछ जानेंगे, इसको पढ़ना है और कुछ पहले हम सूत्र आपको बताएंगे। तो दूसरा क्या आना है, तो दूसरा हमको पढ़ना है सरली यानी कहने का अर्थ है वर्गमूल, यानी कहने का अर्थ है कि क्यूब और क्यूबाइड। ध्यान दीजिएगा, स्क्वायर और हम लोग रूट जानेंगे। स्क्वायर और रूट है, और घन, क्यूब एवं क्यूबाइड, घनमूल, ये पार्ट है। ये बस नॉर्मली सीखने के लिए है कि वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, घन और घनमूल कैसे निकाला जाता है। तो इसके में आपको सिखाएंगे हम घन और घनमूल के बारे में। अब वर्गमूल ये थोड़ा कैलकुलेशन के माध्यम से समझे तो एक प्रकार से ये बीजगणित के अंतर्गत पार्ट है। हमारा सिर्फ सरलीकरण के लिए क्या जाता है, एक इसमें आप ले लीजिएगा सरलीकरण ले लीजिए। इसमें एवं करनी भी डाल लीजिएगा, कुछ करने का पार्ट आएगा घनी के रूप में, वो भी पढ़ाएंगे इसी में आपको। तो सरलीकरण में आप देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, कुछ नॉर्मल जैसे कि कुछ बेसिक कैलकुलेशन में जोड़ घटाव गुणा भाग लघुत्तम महत्तम कुछ करने के लिए जानेंगे, उसे हम सीखेंगे थोड़ा नॉर्मल, जिससे आपको कैलकुलेशन करने में सरल होगा, सहूलियत होगा। कुछ बोर्ड मास जिसे आपको बताएंगे बोर्ड मास के बारे में भी, तो बोर्ड मास के बारे में कुछ पढ़ाएंगे। बोर्ड मास का कुछ पार्ट होगा, उससे भी 1-2 क्वेश्चन पूछता है बच्चों को, इसमें भी आता है और पारा मेडिकल में भी आता है। तो सरलीकरण के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद आप ध्यान दीजिएगा कुछ सूत्र भी आपको बताएंगे। उसके बाद बीज गणित आता है,
बीजगणित, तो बीजगणित अर्थात अलजेब्रा में क्या हम पढ़ेंगे बीजगणित में? तो ध्यान दीजिए, बीजगणित में हमको पढ़ना है संख्या, कहने का अर्थ है चर अचर से संबंधित, चर अचर से संबंधित, और चर अचर में ही प्रश्नों का जोड़ घटा गुणा भाग, और उसी में आएगा आपका गुणनफल और गुणनखंड। तो गुणनफल गुणनखंड और गुणनफल गुणनखंड के साथ साथ हम संख्या का अर्थात मूल का मान भी ज्ञात करने के लिए इसे हम सिखाएंगे आपको। चलिए आइए दोस्तों, और उसके बाद आपका 5 क्वेश्चन आता है। 5 आपको क्या पढ़ना है, तो इसमें थोड़ा सा हम आपको बताते हैं, जो कि 10th का क्वेश्चन का है। 10th में आता है एपी, जिसे आप बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हिंदी में बोलते हैं आप समांतर श्रेणी, और इसी का थोड़ा एक और पार्ट थोड़ा अंतर है जीपी। ऐसे कहा जाए तो ये उतना नहीं है जितना ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जीपी से उतना क्वेश्चन नहीं किया जाता है। ये है आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन अर्थात गुणोत्तर श्रेणी, ये गुणोत्तर श्रेणी के अंतर्गत आता है। ध्यान दीजिएगा, मैं भी आपको बताया कि समांतर श्रेणी और ये है आपका गुणोत्तर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी में आपको हम 3 सूत्र देंगे, बहुत नॉर्मल, आप 10th में भी पढ़े होंगे, और इसका भी थोड़ा सा 10th में अगर इसको आप नहीं देखे होंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं बताऊंगा आपको। इसमें भी आपको 2 सूत्र हैं नॉर्मली, ज़्यादा कुछ नहीं, बस उन 2 से ही हम तैयार करते हैं सूत्र, और इसी में आपको जवाब देना है। इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम थ्योरिकल के माध्यम से, इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा दोनों तीनों क्वेश्चन किया जाए तो 8 क्वेश्चन आपको पढ़ाएंगे। इसमें ये 8 प्रश्न जो आपने पढ़िएगा बेटर से, तो हमें लगता है कि आप 10th का भी अगर इसको देखिएगा और इंटर का भी देखिएगा, उसको भी आप बनाने में सक्षम हो जाएगा। दावे के साथ मैं कहता हूँ आप पूरी तरह से सक्षम हो जाएगा। और अभी आपको बीजगणित में भी हमको सूत्र देंगे, सारा चीज़ बताने के बाद थोड़ा सा सूत्र आपको याद करने के लिए देंगे बच्चों, और ये सूत्र अगर याद कर लीजिएगा आप तो इसमें सूत्र बहुत कम आएगा, इसमें 13 या 14 लगभग आपको सूत्र देंगे जो शुरुआती होगा। और इसके बाद आइएगा आप 6 में, बीजगणित के बाद और ये एपी के बाद आता है, ऐसे लिया जाता है हम लोग पढ़ते हैं तो आता है ज्यामिति। लेकिन अभी ज्यामिति को आप हम खास इसलिए नहीं देना चाहता हूँ कि ज्यामिति नॉर्मल रूप से कहे थोड़ा भाषा चला जाता है, लेकिन मैं उसको आपको और सरल करना चाहता हूँ। उसमें आपको बेसिक बताएंगे पहले। तो ज्यामिति में आपको क्या बताएंगे हम, तो ध्यान दीजिएगा, ज्यामिति में आपको हम बेसिक बताएंगे। तो बेसिक नॉलेज देंगे, इसमें पहले परिभाषा देंगे, रेखाखंड से हम आएंगे, जितने भी सिंपल, और उसी में आपको हम बताएंगे अनुपातीय, किसी भी भुजाओं से हम अनुपातित करने के लिए और उसको समानुपातित करने के लिए, और साथ साथ आपको हम बताएंगे इसमें समरूप और सर्वांशम। तो यही 2 क्वेश्चन आता है, समरूप और सर्वांशम, चाहे वो त्रिभुज से लेकर के स्टार्ट होंगे, यानी रेखाओं से, बिंदु से स्टार्ट होंगे, और हम सारे त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज और वृत्त लेकर के हम चलेंगे। तो इसमें आप बहुत शॉर्ट और बहुत इंपॉर्टेंट बताएंगे, जो उसमें हमेशा बना रहिएगा और प्रत्येक दिन इस क्लास को देखते रहिएगा और सब्सक्राइब करते रहिएगा। अगर जो बच्चे नहीं किए हैं आप स्मार्ट गुरुकुल क्लास को चैनल में नहीं जुड़े हैं, आप जल्द से जल्द जुड़ जाइए। सबों से मेरा नम्र निवेदन है कि जितना जल्द आप जुड़िएगा उतना ही इसका फायदा उठेगा। और मैं विश्वास करता हूं कि आप लोगों को 100% पॉलिटेक्निक हो या पैरामेडिकल हो, या कुछ बच्चे ITI में भी फॉर्म फिलअप करते हैं, तो ITI से भी संबंधित है ये, ऐसा नहीं कि केवल एक ही के लिए, तो ये ITI से संबंधित भी है। वो भी बच्चे 100% में गारंटी और दावे के साथ कहता हूँ, वो बच्चे अच्छे नंबर लाएंगे और अच्छा उसको रैंक मिलेगा और अच्छा उसको ट्रेड मिल करके अपना सफल बनेगा। उसके बाद 7th में मैं आना चाहता हूँ, कुछ आप 10th में पढ़े होंगे ज्यामिति निर्देशांक, जिसको कोऑर्डिनेट हम बोलते हैं। तो ज्यामिति निर्देशांक हम पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा बच्चों, ज्यामिति निर्देशांक। तो ज्यामिति निर्देशांक कोऑर्डिनेट, तो कोऑर्डिनेट के अंतर्गत हम आपको थोड़ा ही बताएंगे और इसमें बहुत विशेष है जो एक मुख्य रूप से बताया जाएगा। तो ज्यामिति निर्देशांक में आपने 10 में पढ़ा होगा और उसी को हम थोड़ा रिवाइज कराएंगे आपको बहुत सटीक और यूनिक ढंग से,
अच्छे रूल से, जिससे आपको सरल सरल क्वेश्चन देखते ही आप जवाब दे सकते हैं। तो इसका भी कुछ सूत्र है, ज़्यादा नहीं, बस 5 सूत्र होंगे और 5 सूत्र में ही आप ज्यामितीय निर्देशांक को सफल कर सकते हैं और आप अच्छी तरह से बना सकते हैं। तो आइए ज्यामितीय निर्देशांक, उसके बाद आप आइएगा, थोड़ा सा मैं कुछ 8 का भी कुछ डाल रहा हूँ। 8 में से जैसे आएगा आपका क्वेश्चन आता है औसत, जिसको आप एवरेज बोलते हैं, औसत पढ़ेंगे, एवरेज, औसत से भी क्वेश्चन, एवरेज से क्वेश्चन आएगा। एवरेज नॉर्मल होता है, टोटल संख्या और जितनी भी संख्या उसको भाग देना, एक प्रकार से समझिए तो एक मात का भी पार्ट है उसी में, लेकिन मैं बताऊंगा औसत, और भी कई प्रश्नों से आता है औसत में। और औसत उसके बाद आएगा आपका इसी में आता है कार्य, यानी टाइम एंड वर्क, काम एवं समय बोलिए या कार्य बोलिए, काम एवं समय या कार्य एवं समय बोलिए, कोई बात नहीं है, लीजिए कार्य लिखते हैं। कार्य और समय से संबंधित क्वेश्चन, जो 2 व्यक्तियों के साथ मिलकर कोई काम करता है, अलग अलग समय लगता है, उन पर क्वेश्चन कुछ रहेगा, मुख्य रूप से रहेगा, जो कि बहुत सरल और बहुत शॉर्ट होगा, यूनिक क्वेश्चन होगा। उसके बाद आप पढ़िएगा चाल, समय एवं दूरी से संबंधित। इसी में आएगा कुछ नाव धारा की चाल, नाव की चाल या रेलगाड़ी की से भी संबंधित कुछ क्वेश्चन देंगे उसी से। और 10, उसके बाद 11 आपको क्या पढ़ना है, तो आइए, तो साधारण, अब ये जितने भी हैं कुछ 8 में भी पढ़ते हैं और 9th के भी अंतर्गत आता है। तो अब थोड़ा सा आते हैं हम साधारण, अर्थात लीजिए तो ऐसे हम लेते हैं प्रतिशत से पहले, प्रतिशत लेते हैं, परसेंटेज। तो परसेंटेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी प्रश्न को बनाने के लिए परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट पड़ जाता है। जैसे में आप मान लीजिए कि चक्रवृद्धि ब्याज या साधारण ब्याज बनाने जा रहे हैं, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट एवं चक्रवृद्धि ब्याज, इसको कंपाउंड इंटरेस्ट कहा जाता है। तो साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज, तो इनसे भी क्वेश्चन आता है एक क्वेश्चन, चाहे वो साधारण ब्याज हो या चक्रवृद्धि ब्याज। इसका सूत्र मैं इंपॉर्टेंट दूंगा आपको, और एक सरल यानी शॉर्ट, अर्थात जिसको कहते हैं कि सूक्ष्म से जल्द बनाने के लिए वो भी सूत्र दूंगा मैं, और उसे सरल करके, हल करके और बेटर ढंग से आपको बता करके उससे सवाल भी कुछ बताया जाएगा। तो ये साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज, इसमें भी प्रतिशत से लेंगे। उसके बाद आपका आएगा बर्मा क्वेश्चन आएगा, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि प्रतिशत से ही संबंधित रहेगा। क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य, अर्थात इसे कहा जाता है कॉस्ट प्राइस, यह है सेलिंग प्राइस। तो क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, और थोड़ा सा अगर क्वेश्चन और इसमें जाएंगे तो इससे क्वेश्चन अंकित मूल्य, बट्टा, लाभांश, ये भी आता है, लेकिन ये उतना नहीं है, लेकिन मैं आपको चैप्टर में ही कुछ बता दूंगा भी, लेकिन उतना आपके लिए नहीं है लेकिन फिर भी बताऊंगा थोड़ा। आइए फिर हम जानना चाहेंगे, आगे क्वेश्चन आपका है क्षेत्र में, इस अगर यहाँ तक चले आएंगे कंप्लीट करके, तो क्वेश्चन आएगा आपका अनुपात, समानुपात। भले मैं कहीं अदर लिख रहा हूँ, कोई बात नहीं, लेकिन आपको सेट करके पढ़ाएंगे। आता है अनुपात, समानुपात, जो भी समानुपातों में आएगा, समानुपातीय सूत्र या एवं मिश्रण लीजिए, इसमें मिश्रण लेके चलिए। जैसे कि आप देखिएगा कि 5 लीटर में 2 लीटर दूध है, 3 लीटर पानी है, या परसेंटेज में डाल देता है, उस तरह से वो मिश्रण में क्वेश्चन आएगा। या चीनी को घोल रहे हैं हम, पानी कितना है, चीनी कितना मात्रा है,
उनसे क्वेश्चन आएगा। तो मैं इसके लिए भी आपको बहुत सिंपल और बहुत सरल बताऊंगा, और बहुत हद तक आप स्वयं बनाइएगा और बहुत जल्द बना लीजिएगा। तो 15वां क्वेश्चन 15वां आएगा आपका विषय के अंतर्गत। हम जब यहाँ तक आ जाएंगे तो ये यानी कहने का अर्थ है कि 8 से हम निकल करके थोड़ा सा डिपली अगर जाएंगे, अब थोड़ा क्षेत्रमिति में जाते हैं, जो कि 9th और 10th में ज़्यादा है। ऐसे 8 में भी है लेकिन 9, 10 में थोड़ा ज़्यादा है। तो क्षेत्रमिति थोड़ा देख लेना है। क्षेत्रमिति, तो क्षेत्रमिति पर ध्यान देना है। ये क्षेत्रमिति में आपको सूत्र में ही हल कर दूंगा सारा सारा, और आप सूत्र से ही सारा क्षेत्रमिति समझ जाइएगा, क्योंकि इसको हम आपको डीपली बताऊंगा। क्षेत्रमिति सूत्र को तोड़ते हुए और कहाँ से कैसे बना सूत्र, वो सारा आपको मैं अच्छी तरह से समझाऊंगा। और अगर जो नहीं समझने में कोई परेशानी होगी तो आप हमसे जवाब मैसेज के द्वारा या किसी आपको बताएंगे, कॉल या किसी माध्यम से आप हल प्रश्न कर पूछ सकते हैं और बताएंगे आपको। इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। और हमें उम्मीद है कि आप लोग को कोई भी ऐसा मैं मौका नहीं दूंगा जो कि आपको कोई परेशानी हो। मैं खुद चाहूँगा कि हर तरह से मैं आपको तोड़ करके और इसको मरोड़ करके आपको बेटर ढंग से हम बता सकें। तो चलिए, अभी आप लोगों को बोले थे स्मार्ट गुरुकुल, अर्थात इसको जो बच्चे नहीं अभी तक जुड़े हैं इस चैनल में तो जुड़ जाएं जल्द से जल्द। और जो बच्चे आपके आसपास में, जो स्टूडेंट आपका सहपाठीगण है, दोस्त हैं, या कोई भी आपका फैमिली परिवार में है, उनको भी जुड़ने के लिए जल्द से जल्द बोलिए और वो सब्सक्राइब कर ले। और प्रत्येक दिन ये क्लास अब आज से चलेगा और आपका समय रूटीन भी दिया जाएगा। ऑनलाइन भी आऊँगा, बट कुछ बच्चों का भी मैं ये जानना चाहता हूँ कि कौन कौन बच्चे हमसे स्वीकार है और सहमत है कि ऑनलाइन क्लास लें। आप लोग हमें मैसेज करके इसका जवाब दीजिएगा। मैं जल्द से जल्द आप लोगों के सामने ऑनलाइन भी आ जाऊँगा। तो क्षेत्रमिति के बाद हम पढ़ेंगे कुछ क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। आएगा ट्रिगो अर्थात त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति हम लोग 10th में पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति, जो त्रिकोणमिति में 12-13 सूत्र है, उसको हम तोड़ते हुए आपको बताऊंगा। त्रिकोणमिति के ही पार्ट में थोड़ा सा आएगा हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाइयों एवं दूरियां, तो वो भी आपको हम लेके इसी में थोड़ा चले आएंगे। कोई बात नहीं, ये दूरी बाहर नहीं है, समझ लीजिए कि इसी से संबंधित है। हाइट एंड डिस्टेंस का पार्ट इसी से, अर्थात त्रिकोणमितियों का ही पार्ट है वो, और उसी में आपको हम बताएंगे जो आप 10th में पढ़े होंगे। और नहीं भी पढ़े होंगे तो मैं आपको बताऊंगा। कोई परेशानी नहीं होगी समझने में, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आपको यथासंभव मैं सूत्र को पहले तोड़ करके और पहले सूत्र आया कहाँ से, कैसे बनता है, वो सारा मैटर आपको मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगा और आपको समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी। मुझे विश्वास है कि आपको किसी प्रकार का कोई कमी होने नहीं दूंगा। तो उसके बाद हम 17वां में आएंगे सांख्यिकी, अर्थात इसके अंतर्गत आता है माध्यक और बहुलक, और भी कुछ ऐसे केंद्रीय ये संख्या। और नॉर्मली अगर पूछा जाए तो कभी कभी पूछ देता है वर्ग चिन्ह, परिसर, बारंबारताई पूछ दे, वर्ग चिन्ह पूछ दे, इस तरह से क्वेश्चन इसमें आएंगे। तो इसमें परेशानी नहीं होना, मैं आपको बताऊंगा। तो ये सांख्यिकी, तो ये सांख्यिकी से संबंधित क्वेश्चन कुछ आएगा। और अगर इसको जोड़ एक प्रश्न इससे ले लिया जाए, एक क्वेश्चन इसी में जोड़ा जाए या तो नहीं भी कोई दिक्कत नहीं, मैं 18वां ले लेता हूँ। सांख्यिकी में क्वेश्चन ज़्यादा सूत्र नहीं है, ज़्यादा 5-6 सूत्र होंगे और विशेष नहीं होगा। आपको सामने में आऊँगा, मैं वो 5-6 सूत्र आपको तोड़ करके बताऊँगा कैसे बनता है, और उन पर प्रत्येक सूत्र पर मैं आपको सवाल भी देते जाऊँगा, जिससे कि आपका सरल कर दूंगा। उसके बाद आपको हम क्वेश्चन लेकर के आऊँगा आपके सामने, आपको खुद बनाने का भी मौका दूंगा। जब ऑनलाइन पाइएगा तो आप बनाने का भी मौका दूंगा आपको समय पे, और उतने अंदर में आप जवाब भी दीजिएगा, मैं जवाब आपका भी देखूंगा और उसका आपको जवाब दूंगा। फिर मैं आपको भी उसका पूरी तरह डिस्कशन के साथ आपका क्लास लूँगा। तो आइए, उसके बाद आता है प्रोबेबिलिटी, अर्थात प्रायिकता।
प्रायिकता आता है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी में प्रायिकता में एक ही सूत्र है, ज़्यादा कुछ नहीं, तो आप लोग भी जानते होंगे। और इसमें बस हेड अर्थात सिक्के को उछालना, पासे को उछालना, चाहे 10 सिक्के आ जाए या 4 पासे क्यों ना आ जाए। उसके बाद ताश को फेंटना, गड्डी। यह कभी कभी कुछ क्वेश्चन हल्का फुल्का इधर से जाता है, बैग में झोले में इतना लाल गेंद है, इतना काली गेंद है, इतना ही है, यही क्वेश्चन आएगा। ये बहुत नॉर्मल है और बहुत इजी है। एक प्रश्न इससे भी आता है, इसलिए आप लोगों को मैं ये लेकर के चल आया हूँ और यही आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। और एक का दुका अगर छूट भी गया होगा तो आपको समय पर हम बताऊँगा। एक तो लघुगणक छूटा है अर्थात लॉगरिथम, तो ऐसे लॉगरिथम भी आपको नॉर्मली हम बता देंगे, ज़्यादा विशेष नहीं छूटा है। इसमें कुछ लॉगरिथम एक तो छूटा है मेरे ख्याल से, तो वो लॉगरिथम ले लेंगे, परेशानी मत होइएगा कोई बच्चे। यही क्लासेस आपको हम एक एक करके बताएंगे। तो संख्या पद्धति, तो संख्या का परिभाषा पूछ देंगे, तो परिभाषा बाद में हम देंगे। आज आप लोगों को मैं कुछ सूत्र याद करने के लिए दूंगा, आप लोगों के पास होगा भी और नहीं भी होगा तो आप वीडियो को रोक करके अपना लिख लेंगे। और जब तक आप पेन नहीं उठाइएगा, जब हम पढ़ाएंगे, आप जब ऑन या क्लास रहिएगा, जब भी आप वीडियो देखिए तो हाथ में पेन कॉपी लेकर के आप हमेशा तैयार रहिए। कहा गया है कि पढ़ाई केवल देख लेने से नहीं होता है, माइंड को केंद्रित करना पड़ता है, माइंड को कांस्टेंट करके पढ़ाई पे ध्यान देना पड़ता है और अपना माइंड को स्थिर करके अपना पेन भी चलाना है कि हम कौन कौन पॉइंट है, कौन मुख्य है, उसको लिखना है। और अगर जानते भी हैं तो भी उसको लिख लीजिए एक बार। क्या होगा, आपका रनिंग बढ़ेगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, ये इम्पोर्टेंट है। इसलिए हम आपको आज थोड़ा कुछ सूत्र दे देंगे और सूत्र के बाद आपको हम प्रत्येक दिन आप चलेंगे तब संख्या पद्धति से, तब कुछ सरली से वर्गमूल आपको कुछ एकदम नॉर्मल सिखाते हुए चला जाऊँगा। सरल जो बच्चे मान के चलते हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं कि डरते हैं कि हम सर फॉर्म नहीं भरेंगे, हम कमज़ोर हैं, ऐसा मत करो, आप फॉर्म भरिए। हम आ चुके हैं आप लोगों के सामने। स्मार्ट गुरुकुल का जितने भी हमारे यहाँ पे टीम है, जितने भी खट रहे हैं टीम हमारे यहाँ पर 5-6 टीम हैं, वो सभी के सभी आपको सारा अलग अलग विषय का सिलेबस देते जाएगा। हिंदी भी आएंगे अलग टीचर आपके पास, साइंस का स्पेशल टीचर आएंगे, सोशल साइंस का स्पेशल टीचर आएंगे और आपका इंग्लिश का भी स्पेशल टीचर आएंगे। जितने भी विषय आपका चलता है वो सारा स्पेशल टीचर हम आपको तैयार करते हुए देंगे और वो बहुत बेटर टीचर होंगे जो बेहद आपको समझाने में सक्षम होंगे और आप उसको समझ करके अब बेटर पढ़िएगा और आपको हमको उम्मीद है आप खुश होकर के पढ़िएगा। हाँ, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ आपको, हमेशा बोला कि आप जब भी पढ़िए तो माइंड को कॉन्सेंट्रेट कीजिए ज़रूर। किसी भी जहाँ जैसे भी पढ़िए, आप अपने आप को माइंड को कंसंट्रेट करके और जितना ध्यान और शिद्दत के साथ पढ़िएगा उतना ही आप समझिएगा। तो मैं आपको अभी ऐसे हम सोचा था कि इतना आप ये इसको सिलेबस आता है। और जो बच्चे को मैं कहा देना चाहता हूँ जिसके पास नहीं है, तो मैं कहूँगा कि पॉलिटेक्निक जो अगर करना चाहते हैं या दोनों, तो एक तो पैरामेडिकल एक पॉलिटेक्निक, ये दोनों बुक ले लीजिए, ला लीजिए अपने पास। क्योंकि कहा जाता है कि बिना अस्त्र शस्त्र के हम किसी से लड़ नहीं सकते हैं, युद्ध नहीं कर सकते हैं। आप योद्धा हैं और आप योद्धा हो करके अगर निहत्थे अगर जाइएगा युद्ध करने के लिए, तो कहते हैं कि शांति दूत है आप। अगर शांति दूत अगर हैं तब तो कोई बात नहीं, लेकिन आप शांति दूत नहीं है, आप योद्धा है अर्थात युद्ध करने वाले। शांति दूत निहत्थे जाते हैं, आप शांति दूत नहीं हैं, आप योद्धा है। आपको हर अस्त्र शस्त्र के साथ आपको तैयार होना होगा। इसलिए सारा आप मटेरियल को लेकर के तैयार रहिए और मैं आपको सारा उसका आपको मुंहतोड़ जवाब देते हुए जाऊंगा और आप खुद उसका जवाब दीजिएगा। तो मेरा कहना था, पैरामेडिकल का भी बुक आता है और पॉलिटेक्निक का भी बुक आता है। आर्यंत हो या इम्पोर्टेंट आर्यंत ही ले लीजिएगा, बेटर रहेगा। या तो और जो भी आपको जितना बेटर हो, कोई भी राइटर का हो, लेकिन ज़्यादातर बेटर राइटर का ही लीजिएगा जो ज़्यादा मार्केट में चलता है और उससे प्रश्न भी किया जाता है, वो ले लीजिएगा तो और अच्छा रहेगा। ऐसे मैं आपको पढ़ाऊँगा ये टोटल, एक्स्ट्रा नहीं पढ़ने की भी ज़रूरत पड़ेगी। हम आपका प्रश्न यहाँ भी करवा दूंगा जितना भी क्वेश्चन किया जाएगा, और हमें उम्मीद है जितना वहाँ से क्वेश्चन आएंगे वो सारा इसके अंतर्गत रहेगा। और
इसीलिए लेना आपको इसलिए कहा, आपके पास रहेगा तो जैसे ऑफ टाइम में है, आपको समय है, आप उसको तैयारी कर सकते हैं, कुछ प्लस पॉइंट बना सकते हैं। हमसे आगे बनाइएगा, जब और पढ़ाएंगे तो और ज़्यादा समझिएगा और बेटर, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं। आप जितना रनिंग उसको कीजिएगा उतना ही बेटर होगा। हम तो आपको तत्पर तैयार है, आपको हम सहयोग देते जाएंगे, आपको हम ऊपर लेते जाएंगे, और आप जितना ऊपर होने के लिए थोड़ा ताकत लगे। यानी कहने का अर्थ है, आप पानी में उत्प्लावन विधि पढ़े होंगे, अर्थात आर्किमिडीज की बातें सुने होंगे, और नहीं भी पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, अभी सुना रहा हूँ। आर्किमिडीज ने सिद्धांत प्रस्तुत किया है, कोई भी पानी में हम कोई वस्तु डालते हैं तो वो पहले ऊपर क्यों फेंक देता है, उत्प्लावनता का नियम है। तो अब देखिए, पानी हमें धक्का देता है कुछ ना कुछ, ये घनत्व का कारण है, वो बताऊंगा बाद में, जब चैप्टर में आएंगे तो हम लोग जरूर पढ़ेंगे। तो यहाँ पर मैं थोड़ा नॉर्मल सिर्फ सीधा बताना चाहता हूँ आपको कि हम एक पानी की तरह आपको हम ऊपर फेंकना चाहते हैं, थोड़ा सा हिम्मत लगा दीजिए, आप उठते हुए ऊपर चला आएंगे, आप कभी डूबने वाले नहीं हैं।